उदयनिधि स्टालिन की दी गई स्टेटमेंट आइसोलेशन में अलग करके आप नहीं देख सकते। ये एक इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम जो आज से नहीं, भारत की आजादी से चलता आ रहा है निरंतर। ये वो इकोसिस्टम है जो दक्षिणी यूनिवर्सिटियों में भी, उसके उपरांत जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, जादवपुर जैसी यूनिवर्सिटी, इन सब जगह पनपा। लेकिन आज जब हम बात करते हैं स्टालिन की, तो स्टालिन, उनका बेटा और पहले भी ये सारे ये पाप करते आए, क्योंकि हिंदी के विरोध में एक राजनीतिक मूवमेंट बनी। विरोध की राजनीति के ऊपर जन्मे ये राजनीतिक दल हैं। ये वो दल हैं जो बाप से बेटा और बेटे से उसका बेटा आगे चलते जाए। ये नेपोटिज्म की उत्कृष्ट उदाहरण है। अपने आप ये इस लायक नहीं है कि कुछ बन सके, बाप दादा के नाम पे चले आ रहे हैं। लेकिन बात सनातन धर्म के ऊपर, उसको डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस बोलने की है। बात यह है कि किस प्रकार से हिंदू धर्म को निरंतर गालियां दी जा रही हैं, हिंदू धर्म के ऊपर बार बार कीचड़ फेंकने की कोशिश करी जा रही है। क्या ये एक रन ऑफ द मिल एक ऐसे ही दिया हुआ बयान है? जी नहीं। सबसे पहले हम तमिलनाडु की पोजीशन को देखें। तमिलनाडु के अंदर एक नया उभरता हुआ चेहरा, जिस प्रकार से यूपी की राजनीति के अंदर महंत योगी आदित्यनाथ जी रहे, वैसे ही एक उभरता हुआ चेहरा अन्नामलाई जी का है। तो जब वो अन्नामलाई ज्यादा चलने लगे तो तकलीफ तो होनी थी, तो उस पर प्रहार करने के लिए यह काम करा। बाप का नाम करुणानिधि, बेटे का नाम स्टालिन। अगर आपने धर्म परिवर्तित कर लिया है तो नाम क्यों नहीं बदलते? ये उदयनिधि क्या कौन सा क्रिश्चियन होता है? कौन सा क्रिश्चियन होता है? उदयनिधि की मां। अब दिक्कत देखिए, डायकोटमी देखिए। स्टालिन की भी शायद 2 बीवियां, उनके पिताजी की भी 2 बीवियां थी। तो आज वो किसके साथ खड़े हैं? जिन्होंने हिंदू मैरिज लॉ बनाया। हिंदू मैरिज लॉ बना के एक हिंदुओं को 1 और बाकियों को 1 और मुसलमानों के 4। लेकिन उस लॉ का डिफाइंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये उनका जवाब देना है। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज, उनकी अपनी मां, उदयनिधि की मां, स्टालिन की बीवी, मंदिर क्यों जाती हैं? अगर ये डेंगू है, कोरोना वायरस है, स्टालिन की मां करुणानिधि जी की वाइफ मंदिर क्यों जाती हैं? क्यों जाती थी मंदिर? दक्षिण भारत में सनातन के सभी रीति रिवाज क्यों फॉलो करती थी? वो स्कर्ट पहन के क्रिश्चियनों की तरह क्यों नहीं घूमती थी? चलिए छोड़ दें। करुणानिधि जी की पुरानी तस्वीर निकालिए, आपको जगह जगह दिखेगा करुणानिधि जी पीला वस्त्र अपने ऊपर रखते थे, बृहस्पति की निशानी होती है। सनातन शिक्षा में दिया गया है कि बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पीला वस्त्र रखिए साथ में। क्यों करते थे भाई? जब जरूरत हो इस्तेमाल कर लो, जब जरूरत हो बोलो ये है। सनातन धर्म ना हो गया कि साला यूज कोई काम हो गया, मजाक बना रखा है। प्रियांक खड़गे हैं, कार्तिक चिदंबरम हैं, ये दोनों, इनके बाप जो है वो कांग्रेस के सूत्रधार हैं, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं दक्षिण भारत में। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर रहे चिदंबरम साहब, उनका बेटा बकवास करता है सनातन के लिए। उसके अलावा प्रियांक खड़गे
खड़गे साहब जो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो बकवास करता है। उसकी बकवास पे भी आऊंगा। वो बोलता है कि जी ये हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, उसके अंदर कास्ट वगैरह होती हैं, इसलिए जो भी चीजों को बांटते हैं हम उसमें नहीं है। ये बांटने वाले तो तुम हो भाई, मैं बताता हूं कैसे। लेकिन उससे पहले इनके बाप की बात सुनो। इनके पिताजी वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जो वो बोलते हैं, उनका बयान जो है वो तो कांग्रेस का बयान है, तो वो बोलते हैं अगर मोदी को, और ये सुनिए, अगर मोदी को दोबारा जिताया तो सनातन धर्म राज करेगा। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। तो क्या दिक्कत है भाई? आपको सनातन से इतनी चिढ़ क्यों है? और अब मैं इनकी और भी बताता हूं सहयोगी। स्वामी प्रसाद मौर्य दम भर के बकवास करते हैं रामायण पे, महाभारत पे, कृष्ण जी पे, राम जी पे, दम भर के। ये सुनिए। धर्म का सत्यानाश हो, जो हमारा सत्यानाश था। 85-86% हिंदुओं को गाली देकर के मुट्ठी भर 5% हिंदुओं के भावना की बात करते हो। 85% हिंदुओं को गाली दोगे, 5% हिंदुओं की भावना की चिंता करोगे। तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है, वो घरों में मानस पाठ होता है। तो आपको नहीं लगता कि इससे वो जो हिंदू है वो नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं वही करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा। एक और है आरजेडी के नेता, उनका भी सुनिए। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। ये टॉप है। और इस पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उनके बेटे की बात नहीं कर रहा, उनके बेटे का जवाब तो मैं अभी दे दूंगा। साहब, ये सनातन धर्म का अगर राज हो जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। इस्लाम के राज में तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इस्लाम के लिए तो बोलते हो हमारा फर्ज बनता है, सनातन से इतनी चिढ़ क्यों? अब आपको मैं इनका जो ये प्रियांक वगैरह और दूसरे एक छुपने की कोशिश करते हैं ना कि जी इसमें बहुत सारे वर्ण हैं, इसमें बहुत भेदभाव है, इसलिए हम इसके अगेंस्ट हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। कार्तिक चिदम्बरम, प्रियांक खड़गे और अन्य नेता जो ये बोलते हैं, साहब बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था कि आजादी से पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद जो वर्ण व्यवस्था के अनुरूप पीछे रह गए पिछड़े हैं, चाहे वो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उनको आरक्षण दो, 10 साल में उनको समानांतर लेकर आओ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय एक सभा हुई थी, उसकी रीडिंग्स में लिखा हुआ। तो उस बहस के दौरान ये एक विषय आया कि 10-12 साल एक निरंतर प्रोग्रेस होना चाहिए और सारा भारत एक समान आ जाए, ऐसी व्यवस्था बने। तो 1947 में हम ये डिबेट कर रहे थे। 1950-51 में हमने संविधान बनाया, रिजर्वेशन दिए। 50-51 के बाद ये अलग बात है कि नेहरू जी ने लग के 2 बारी 52 के चुनाव में भी और 57 के चुनाव में भी रेड मार दी बाबा साहब अंबेडकर की। और बाबा साहब क्या बोलते हैं ये पढ़िए। रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं एक विषय पे, वो भी पढ़िए। और ये पढ़ा क्यों रहा हूं, इसका रेलेवेंस अभी नेहरू के साथ भी दूंगा। तो नेहरू साहब ने अंबेडकर साहब की तो लंका लगा दी, चुनाव हरवा दिए। 1951-52 से लेकर
आज 2023 हो गई, सिर्फ नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के पूछने पे ये आरक्षण सुनिश्चित इसलिए करा कि जो काम 51-52 से लेकर 14, 15, 16 तक नहीं हो पाया, उसमें मोस्टली कांग्रेस और दूसरे लोग जो आज मसीहा बनने की कोशिश कर रहे वो थे, उन सभी फेलियर्स को पास हटा के इस इतने बड़े डिवाइड को जो अब बना दिया हुआ है उसको खत्म करने के लिए एक ग्रेजुअल प्रोसेस चालू करे और सबको, सारे 140 करोड़ भारतीयों को बराबर लाके खड़ा कर दें कि ना ईस्ट ना वेस्ट, भारत इज द बेस्ट। ये वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, समझ रहे हैं अब आप? भारत के अंदर हर जगह तोड़ फोड़ करके रखी हुई थी, इसलिए कि इनकी राजनीति को वो बल मिले। आज इस चीज के टूटने का दर्द है। अब जो मैं बात आपको कर रहा था वो ये है कि पंडित नेहरू ने अपने आखिरी टाइम में एक साक्षात्कार में बड़ा स्पष्ट बोला, और मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार के चमचे चाटले, गांधी परिवार के बाकी सारे गुर्गे गैंग मेंबर, उनके नौकर, मीडिया में जो नौकर हैं, जो इधर उधर नौकर हैं, वो सारे ट्रोल्स जितने भी हैं, सबको खुली चुनौती। पंडित नेहरू ने यह बोला था कि हिंदू जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराते, और जबरन धर्म परिवर्तन कराना मुसलमान और ईसाई धर्म के अंदर एक वाजिब ऐसा टूल है इन अब्राहमिक रिलीजन, उन्होंने बोला था, क्या ऐसा टूल है जो वो बार बार प्रयोग करते हैं, और वो उनके प्रयोग करना उनके अंदर उचित माना जाता है ताकि उनके धर्म का विस्तार हो। ये उनकी कही हुई बात है। तो दूसरे धर्मों को अटैक करना ईसाईयत और इस्लाम में वाजे है, ठीक है, ये पंडित नेहरू ने कहा हुआ है, दूरदर्शन आर्काइव में पड़ी हुई है। अगर किसी में दम हो, और मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, वो जाके ढूंढ ले, मेरे पास तो पड़ी है। जब मेरे ऊपर किसी को केस ठाकने की हिम्मत हो तो मेरे अगेंस्ट केस भी ठोक देना, मैं दिखा भी दूंगा कोर्ट में, और तुम्हारे अंदर दम हो तो मैं इसको मना करके बता दो। तो तुम्हारा सिस्टम वही है इस इंडिया का, ये डॉट डॉट वाली छन्नी का, ये सारे के सारे इकट्ठे होके सनातन को गाली क्यों दे रहे हैं, ये समझिए। कि धर्म का राज हो, धर्म वो नहीं कि हिंदू धर्म का राज हो, धर्म वो कि न्याय संगत हो। ऐसा राज अगर भारत में एस्टैब्लिश हो जाएगा तो ये बाप दादा पोते की पार्टियां, मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस वंशवाद का परिचायक, आरजेडी वंशवाद का परिचायक, उद्धव बाला साहब ठाकरे वंशवाद का परिचायक, यहां तक कि ये जो सपा है ये भी है, आप नाम लेते जाओ, स्टैलिन भी है, जेएमएम भी है, ये तेलंगाना वाला जो राष्ट्र समिति सा है ये भी है, ये जितने लोग हैं, ममता का वो छोटा उसको तैयार कर रही है, ये ममता समता क्षमता सब अपने बच्चों की राजनीति तैयार कर रहे हैं। यहां तक कि केजरीवाल के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति कन्वीनर आम आदमी पार्टी का नहीं बन सकता, यह भी तय है। और अगर वो हटेगा, जल्दी जाएगा जेल, तब सुनीता भाभी टेक ओवर कर लेंगी। मैं आज ये पूछता हूं, क्या आम आदमी पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है? नहीं, कोई जवाब नहीं होगा। तो ये सारा जमावड़ा उन लोगों का है जो सनातन को गाली सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोट या ऐसे वोट जिनका दिमाग भ्रष्ट हो रखा है, जिन्होंने ये जहर घोट घोट के पिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की वजह से विखंडित समाज है, हम लोगों को दबाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन दलित है कौन नहीं है। मैं खुला चैलेंज देता हूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सक्षमता क्या है, आपके विचार क्या है, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, आप किस तरीके से व्यवहार करते हो। हाँ, इससे लोगों को फर्क पड़ता है, ये क्योंकि सोशल साइकोलॉजी है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, उस आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बराबरी ढूंढते हैं लोग, इतना मैं मानूंगा। लेकिन मूलतः भारत का सनातनी जो है वो कभी भी इस चीज में नहीं जाता कि कौन ऊंची जाति कौन नीची जाति। हमारे यहां काम के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी, कभी जाति व्यवस्था नहीं थी। बीच में एक दौर जरूर आया जहां कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग करा, लेकिन उसका खंडन भी इस समाज ने करा, उसको ठीक भी इसी समाज ने करा। हम तो आगे निकल गए और हम चांद पे भी पहुंच गए, हम सूर्य पे भी जा रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि इसरो के साइंटिस्ट कौन सी जाति का है, किसी ने ये नहीं पूछा कि ऑलिव ग्रीन पहनने वाला फौजी कौन सी जाति का है, किसी ने ये नहीं पूछा कि देश का नाम ऊंचा करने वाला कौन सी जाति का है। आज भारत के इतने सारे लोग विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, किसी को ये नहीं पता होगा कौन कौन सी जाति का है। लेकिन इनको जो ये ओछी राजनीति करना चाहते हैं, इनको पता होगा ये मेरी जाति का है, ये फलानी जाति का, ये दलित है। किस लिए भाई? ये दूसरा सिस्टम बता दूं आपको इनके, एक और, ये क्रिश्चियन दलित क्या होता है जब वहां पे कोई ये बात ही नहीं होती। वर्ण व्यवस्था नहीं है ना क्रिश्चियनिटी में, कहां से आ गया क्रिश्चियन दलित? वर्ण व्यवस्था नहीं है ना इस्लाम में, कहां से आ गया दलित इस्लाम? किसी भी धर्म में अगर ये जो सनातन धर्म है इसके अलावा वर्ण व्यवस्था नहीं है, जिसको आप जातिवाद बोलते हो, तो फिर उनमें दलित कहां से ले आए हो भाई? दोगलापन अपना देखना है तो अपना मुंह देखो जाके। देश को बांटना और अपनी राजनीति उल्लू सीधा करना यह आपका अपना निहित स्वार्थ है। कल तक राम को काल्पनिक बोलने वाले आज राम मंदिर जाते। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ये बोलता था कि वहां मेडिकल शौचालय या कुछ बना दो राम जन्मभूमि की जगह, आज वो राम जन्मभूमि में घूमने पहुंचने की बातें करता है, घुमाने की बात करता है। वो क्या है? मांस मच्छी ना खाने की बात करने वाले कि हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, हम नहीं खाते होते, और घर पे मटन वगैरह अलग अलग खाते हैं, वो क्या होता है? दोगलापन नहीं आवश्यक। आप खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप खाइए, किसी ने आपको ये थोड़ी बोला आप मत खाइए। लेकिन ये क्यों प्रचार करते हो कि हम ब्राह्मण हैं, हम ये? तो इसका मतलब तो ये कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन ब्राह्मणत्व का आपको आभास नहीं है। यही सत्य है, और इस सत्य को झुठला के अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करना, इसलिए इसको करा जा रहा है। और फिर आरोप लगाया जाएगा कि भाजपा और संघ परिवार जो है वो जातिवाद की, धर्म की राजनीति करता है। अब आप खुद बताइए कि कौन करता है? सवाल आपके पास है, जवाब भी आपके पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें